गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यहां पर सुखदेव जी ने कहा कि सती जी ने कहा, हे भोलेनाथ मुझे राम कथा सुननी है, कृपा करके मुझे सुना दीजिए। भोलेनाथ ने सोचा कि सुना तो मैं भी दूंगा, लेकिन अगर मैं सुनाऊंगा तो अपना घर का कोई व्यक्ति ज्ञान बांटे तो कोई लेना नहीं चाहता। हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से बोलिए। लेना चाहता है? नहीं ना। अपने घर का कोई व्यक्ति ज्ञान बांटे तो कोई लेना नहीं चाहता। पड़ोसी कोई ज्ञान दे झट ले लेते हैं। पिताजी बच्चे को कुछ समझाते वो नहीं सुनता, बगल वाला घर वाला कुछ बताते झट सुन लेता है। भोलेनाथ ने सोचा कि सुना तो मैं भी दूंगा, लेकिन मेरे सुनाने में अंतर है, क्यों ना सती के बहाने मैं भी चलूं और भगवान की कथा सुनूं। तो संग सती जग जननी भवानी, पूजे हुरी सिया की लेश्वर जानी। संग सती, देखो कथा का नियम है, जब भी जाओ तो पति और पत्नी साथ में जाना चाहिए। देवी और देवता ये दोनों साथ में कथा सुनने जाएं, अगर संभव हो तो। दोनों साथ में गए, कुंभज ऋषि के यहाँ पहुंचे। कुंभज ऋषि कौन है? बाबा अगस्त जी। अगस्त के आश्रम में पधारे, प्रणाम किया और कहा कि प्रभु निवेदन है, राम कथा सुनने आया हूं, कृपा करके मुझे सुना दीजिए। अब भोलेनाथ पधारे हैं, देवों के देव महादेव, वैष्णवा नाम शंभु। तो शिव ने तो प्रणाम किया तो ठीक है, वेद व्यास जी ने महादेव जान के प्रणाम किया। इन्होंने प्रणाम किया, सती मैया की बुद्धि बदल गई। सती जी सोच रही हैं कि वेद, ये अगस्त जी ने प्रणाम क्यों किया? भाई नियम है कि श्रोता आते हैं और वक्ता जो व्यासाय विष्णु रूप आए उसे नारायण का स्वरूप मान के उसे प्रणाम करते हैं, जब तक वो वहां बैठा है। हरि का ही वो भक्त है, वो हरि का ही एक अंग है, इसलिए बाबा ने तो प्रणाम कर लिया। चलो ये कथा सुनाएंगे, वक्ता है, हम श्रोता हैं, ये तो ठीक है। लेकिन सती जी कह रही है कि बाबा भोलेनाथ को अगस्त जी ने क्यों प्रणाम किया? अच्छा मुझे लगता है इनको कथा आती नहीं, इसीलिए प्रणाम किया कि जो सुनाऊंगा वही सुन लेना, क्योंकि भोलेनाथ तो राम कथा के रसिया है ना। तुम पुनि राम राम दिन राती, ये तो हमेशा राम राम गाते बजते रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बस इतनी छोटी सी बात पे सती का मन कथा से हट गया। राम कथा मुनि बरज बखानी, हो सुनिया महेश परम सुख मानी। सुनिया महेश परम सुख मानी। पूरी कथा बाबा अगस्त ने सुनाई। आए थे संग सती, आए थे दोनों, पूजा दोनों ने की, कथा सुनने की इच्छा भी दोनों की थी, लेकिन सुना किसने? सुनिया महेश, सुना बाबा भोलेनाथ ने। सती का तो मन ही हट गया। कथा से अगर मन हटेगा तो फिर आनंद नहीं आएगा। आपका पूरा समर्पण कथा में होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं पूरी कथा सुन ली, लेकिन भोलेनाथ ने तो कथा को प्रेम से सुना, सती जी का तो मन ही नहीं लगा। सती जी का तो मन ही नहीं लगा। कथा सुनाते गए बाबा आनंद दिला रहे हैं, खूब आनंद लेते हैं। पूरी कथा हुई, प्रणाम किया और चल दिए दोनों। लेकिन जब ये दोनों चले तो रास्ते में जिन राम की कथा सुन के आ रहे थे उन्हीं का दर्शन हो गया। और जब उन्हीं राम जी का दर्शन हुआ तो दूर देखा राम जी को। राम जी की रामलीला चल रही थी। रावण माता जानकी को चुरा के ले गया है। राम और लक्ष्मण दोनों भैया सीता जी को खोज रहे हैं। लताओं पताओं से पूछ रहे हैं कि आपने सीता को देखा है? भोलेनाथ ने अपने राम को, अपने इष्ट को देखा तो वहीं धरती पर लेट गए। अब समीप तो जा नहीं सकते क्योंकि लीला हो रही है।
जहां थे वहीं से लेट गए और लेट करके बाबा को प्रणाम किया। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, ये वही मेरे इष्ट देव राम हैं, ये मेरे प्रभु हैं, इसलिए धरती पे लेट गए। सोई सच्चिदानंद सोई जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। धरती पर लेट कर बार बार प्रणाम करते हैं। सती जी ने देखा, ये देखो भोले भंडारी को। सती जी की बुद्धि तो भ्रमित हो गई है ना। जब आपकी और हमारी बुद्धि भ्रमित होती है तो चाहे सामने भगवान ही क्यों ना खड़े हो, हमारे ये नेत्र हरि का दर्शन नहीं कर पाते हैं। वो नेत्रों को भी लगता है कि ये कोई साधारण मानव है, हमें दर्शन नहीं होता। बुद्धि भ्रमित है, राम को देखकर भी साधारण मानव मान रही है। धरती पे लेटे हुए भोलेनाथ से कहती, प्रभु आप तो बड़े भोले भाले हो। शिव जी का नाम है भोले भाले। क्या नाम है? भोले भाले। भक्तों के लिए तो एकदम भोले हैं, लेकिन कोई दुष्ट हो तो भाले का काम भी करता है। भाला देखा ना, लंबा सा होता है, नुकीला सा। कोई भक्त भगवान को खूब मनाए तो ठाकुर जी तो एकदम भोले हैं उसके लिए। जल के चढ़ाए जमलोक ते उबार देते। केवल शिव को जल चढ़ाता है उसको यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती, शिव के चरणों में वास मिलता है। तो इतने भक्त वत्सल हैं भोलेनाथ। लेकिन कोई दुष्ट हो तो भाले के समान काम करते हैं। से भाले से किसी को मारा जाए तो भाले बन जाते हैं। भक्तों के लिए भोले, दुष्टों के लिए भाले। सुंदर प्रणाम करते हुए पार्वती कहती है, प्रभु ये क्या लीला है, आप तो एकदम भोले भाले हो। साधारण मानव को देखकर कह रहे हो सोई मम इष्ट देव रघुबीर। ये कहाँ आपके इष्ट हैं, ये कौन रघुबीर हैं? भोलेनाथ कहते, देवी ये वही मेरे राम हैं। सोई सच्चिदानंद सोई जग पावन। ये राम जी की लीला हो रही है, इसलिए प्रभु दर्शन का नहीं हो रहा है। ये राम जी की लीला चल रही है। सती जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, मुझे विश्वास नहीं है कि ये भगवान है। अरे भगवान होते तो इनको पता ना होता कि इनकी पत्नी को कौन चुरा के ले गया। लताओं पताओं से पूछ रहे हैं, लता पता से पूछ रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन है। मुझे नहीं लगता कि ये भगवान है। सती को बार बार भोलेनाथ ने समझाया लेकिन नहीं मानी। परीक्षा लेने की इच्छा हुई तो भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे मन में परीक्षा लेने की इच्छा हो तो तुम जाओ परीक्षा ले लो। तो जाकर तुम परीक्षा ले लो। प्रसन्न हो गई सती, चल पड़ी है। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी ध्यान रखना, तुम भले नहीं उनको भगवान मानती हो लेकिन वो भगवान है। इसलिए जो परीक्षा लेना तो मर्यादा में रह के लेना। परीक्षा भी लेना तो मर्यादा में रह के लेना देवी। सती जी कहते, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। और तुरंत सती जी चल पड़ी है। वेश कैसा बनाया? बोले सीता का वेश बनाया। जानकी माँ का वेश बना के सती जी चली हैं। सीता का वेश बना के वहीं पहुंच गई हैं जहां राम जी जिन रास्तों पे जा रहे हैं। और वहीं जब वो पहुंची तो राम जी के आगे आगे चलने लगी। अब देखो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो माता जानकी थी ना, वो राम जी के कभी आगे नहीं चलती थी। वो तो भक्ति है जानकी जी, राम जी ज्ञान है। भक्ति ज्ञान के पीछे होती है, लेकिन जो डुप्लीकेट सीता बन के आई है वो राम के भी आगे आगे चल रही है। वो तो ज्ञान से भी आगे निकल गई, वो तो इनके भी आगे आगे चल रही है। सुखदेव जी कहते हैं, देखो तो सही। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, दौड़ के आए राम जी से, कहते हैं, देखो तो कैसा भाभी का वेश बनाया है सती जी ने। आगे आगे चल रही हैं। यही तो असली और नकली का फर्क है। हम किसी के आचरण को कॉपी तो कर लेते हैं, जैसे वो चलता है हम भी वैसे चलते हैं, जैसे वो बोलता है हम भी वैसे बोलते हैं, जैसे वो पहनता है हम भी वैसे पहनते हैं। लेकिन उसके गुण को अपने जीवन में कैसे लाओगे? कॉपी कर लेना अलग है, उसके विचारों को, उसकी निर्मलता को हृदय में लाना, जीवन में उतारना, ये बड़ा कठिन है।
सती ने वेश तो बनाया सीता का, लेकिन राम के आगे चलने लगी। राम जी जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े गए और जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोड़ करके भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया। यहाँ भोलेनाथ ध्यान में बैठ गए। सती से कहा था जब तक लौट के नहीं आऊंगी मैं यही रहूंगी, तुम आ जाना, मैं यही रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा, थोड़ा मर्यादा में परीक्षा लेना। अब एक संत जी बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि 3 चीजें हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति मिले, दुनिया में कोई व्यक्ति मिले तो आप उसकी परीक्षा कीजिए। कोई साधु संत मिले तो आप उसकी समीक्षा कीजिए, लेकिन भगवान की न परीक्षा न समीक्षा। बोले भगवान के लिए तो प्रतीक्षा होनी चाहिए, उनका इंतजार होना चाहिए। जो परीक्षा लेते हैं उनकी दशा सती के जैसे होती है। अपने ही पिता के यज्ञशाला में उनको जलना पड़ा। भगवान के लिए परीक्षा नहीं, भगवान के लिए प्रतीक्षा, भगवान के लिए इंतजार कीजिए। सती ने किया उल्टा, जिनकी करनी चाहिए प्रतीक्षा उनकी करने चली गई हैं परीक्षा। वेश बनाया, आए प्रभु, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जोरी पानी, दोनों हाथ जोड़ के। अब यहाँ पे हमारे कृष्ण कन्हैया होते तो इनका तो स्टाइल ही अलग है महाराज, कृष्ण का स्टाइल ही अलग है। लेकिन राम जी सीधे हैं ना, तो एकदम सीधे साधे रहते हैं। कृष्ण होते तो थोड़ा अलग तरीके से बताते, लेकिन राम जी सीधे, तो लीला भी सीधी है, इसलिए हाथ जोड़ के प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नामू, मैं राजा दशरथ राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अब अपनी पत्नी को तो कोई प्रणाम करेगा नहीं। हे दक्ष पुत्री सती महारानी, अकेले जंगलों में कहाँ घूम रही हो? भोलेनाथ को कहाँ छोड़ दिया? विपिन अकेल फिरहि कहीं है तू। स्त्रियों के लिए ऐसे घूमना ये ठीक बात नहीं है। आपने भोलेनाथ को कहाँ छोड़ दिया? सती नाम सुनते ही सती जी नेत्रों को मूंद के बैठ गई। अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, भोलेनाथ ने सच कहा था, ये तो स्वयं सच्चिदानंद है, ये तो सच में राम है। जिनको मैंने साधारण राजकुमार माना वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक है। अरे मुझे पहचान लेते कोई बात नहीं, मेरे पिता को भी जानते हैं, दक्ष पुत्री। नैनों को मूंद के वहीं बैठ गई हैं। भगवान भोलेनाथ आगे निकले, ध्यान मग्न होकर आनंद ले रहे। राम जी आगे निकल गए, और जब राम जी आगे निकले, लक्ष्मण भैया पीछे पीछे। सती महारानी ने नेत्रों को खोला है तो भगवान ने माया कर दी। जहां देखें तहां प्रभु आसीना, सेवत सिद्ध मुनीस प्रवीणा। अब तो जहां देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं वहीं पे अनेक साधु संत, बड़े बड़े महात्मा भगवान राम के चरणों की सेवा कर रहे हैं। और राम लक्ष्मण सीता तीनों का दर्शन हो रहा है, तीनों दिख रहे हैं। सोच रहे कि महाराज अब तक तो 2 ही थे, अब 3 कहां से आ गए? अब तक राम और लक्ष्मण थे, अब सीता जी भी कहां से आ गई? अब तक तो ये नहीं थी। सती ने नेत्रों को खोला, देखकर आश्चर्यचकित होती हैं, वहां से भागी हैं, सीधे भोलेनाथ के पास पहुंची हैं। हे प्रभु कृपा करो। भोलेनाथ ने कहा देवी ले आई परीक्षा। तो सती ने यहाँ बाबा भोलेनाथ से झूठ बोला है। एक तो अपराध भगवान की जाकर परीक्षा ली, सीता माता का वेश बनाया, तीसरा भोलेनाथ से आके झूठ बोल रही है। भोलेनाथ ने कहा ले आई परीक्षा, तो कहती हैं कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। हे महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। बोले फिर? बोले जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने भी किया, अंतर सिर्फ इतना है, अंतर इतना है, आपने दूर से किया और मैंने नजदीक जाके प्रणाम किया, सिर्फ इतना ही अंतर है। भोलेनाथ सोचने लगे तुम और इतनी सीधी, ये तो हो नहीं सकता, तुमने जैसा बनाया है ऐसा तुमने किया होगा, ये संभव नहीं है। तब भोलेनाथ ने ध्यान किया, नेत्र बंद किए। जब शंकर देख्यो धरि ध्यान, तो सती जो कीन चरित सब जाना। हा हा हा।
ध्यान करके देखा तो जो चरित्र किया था सब ध्यान में आ गया। मेरी माँ का वेश बनाया पत्नी होकर के, मेरे माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। राम तो मेरे प्रभु हैं, मेरे पिता हैं, सीता जी मेरी माँ हैं, और मेरी पत्नी ने माँ का वेश बनाया, मेरे पिता की परीक्षा लेके उनका अपमान किया। तुरंत वहीं से ध्यान किया, बोले कुछ नहीं, मन में सोच रहे हैं हे सती अब तो वही होगा जो राम जी चाहते हैं, होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। वही होगा जो मेरे राम जी चाहते हैं, मैं क्यों अपना व्यर्थ में समय गंवाऊं। और सती के साथ भोलेनाथ चल दिए हैं, आकर कैलाश में बैठे हैं तो नेत्रों को बंद करके समाधि में चले गए, नेत्रों को बंद करके